क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बात करेंगे बिटकॉइन की। और क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं वो भी कवर करेंगे। तो वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। बिटकॉइन से शुरुआत करेंगे। 62,170 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। करंट बिटकॉइन की जो कीमत है इंडियन रुपीज़ में अगर हम बात करें, 52 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है आज की डेट में। ठीक है, 62 पे आ गए हैं, पहुंच गए थे $59,000 तक। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे 30 सितंबर से ही गेम शुरू हुआ है। 30 सितंबर हो गया, ये 1 अक्टूबर, 2, 3, 4 और ये 5। आज पाँचवा दिन चल रहा है। आज सैटरडे नाइट है और कल है संडे। संडे मीन्स सैटरडे संडे वीकेंड का टाइम आता है, तो क्या आता है, वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम आ जाता है। फर्स्ट वीक यहाँ पे निकलने वाला है ऑलमोस्ट अक्टूबर मंथ का। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिटकॉइन ने इस वीक की जो सिचुएशन है वो रेड में ही कर रखी है। तो हमको कल के दिन वेट करना पड़ेगा। कल के दिन गेम हो सकता है क्योंकि संडे है, वीकली कैंडल क्लोजिंग से पहले गेम होते हैं। ठीक है, तो कल का वेट कीजिए। मे बी नेक्स्ट वीक ऐसा वीक हो सकता है जब बिटकॉइन शायद हमको 70,000 तोड़ता हुआ दिख जाए या सीधा नए ऑल टाइम हाई तक भी चले जाएं। क्यों? क्योंकि अब डिमांड है मार्केट की, अब वो टाइम है कि बिटकॉइन यहाँ पे कुछ करे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम गिरे, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, पांचवी बार यहाँ पे रिजेक्शन मिलना। ठीक है, ये गेम है बस। बिटकॉइन ने कहीं ना कहीं 6 महीने निकाल दिए इसी बंधन में। आप देखो ये जो हाल देख रहे हो, 6 महीने का हाल है। तो यहाँ से ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेकआउट अगर यहाँ से होता है नेक्स्ट वीक, तो तैयार रहिएगा एक बड़ी राइड के लिए। बिटकॉइन इस अक्टूबर मंथ में ही वो राइड दिखा सकता है। तो वेट कीजिए वीकली कैंडल क्लोजिंग का। 62,170 पे बिटकॉइन इस टाइम पे चल। जिस तरह से रीफ को पंख लगे थे, उसी तरह दिया को भी पंख लग रहे हैं। DIA कॉइन पिछले कुछ दिनों से ये कंटिन्यू पंप कर रहा है। और अगर आप ये 4 आवर का टाइम फ्रेम देखोगे, 0 पॉइंट, अगर मैं थोड़ा और इसको यहाँ पे देखूँ तो 0.31 तक इसकी रेंज चली गई थी। अगर हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चलें तो आप यहाँ पे भी समझ पाओगे बहुत ही अच्छा खासा बुलिश यहाँ पे जो मोमेंटम है डिया का चल रहा है। 0.95 के हाई लगा दिए हैं, $1 के लेवल हिट होने को हैं। और ये वीकली हाल देखें अगर हम 2 वीक, ये सेकंड वीक चल रहा है। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 200% तक कीमतें बढ़ गई हैं डिया की, और आज भी टॉप गेनर की लिस्ट में चल रहा है। जब ऐसे कॉइन भयंकर वाला पंप होते हैं तो फिर वो बड़ा ही पंप करते हैं, जैसे रीफ ने किया, जैसे रेयर ने किया। ठीक है, वैसा ही हाल कुछ डिया का भी चल रहा है इस टाइम पे। तो पॉपकैट के प्राइस आज नए रिकॉर्ड कीमतें हिट हुई हैं पॉपकैट की। अगर हम बात करें फ्यूचर्स के अंदर लिस्टिंग ऑलरेडी हुई हुई है बाइनेंस के ऊपर। पॉपकैट की स्पॉट लिस्टिंग अभी बाकी, और जिस तरह का माहौल बन गया है, पॉपकैट की बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग भी हो सकती है। इसमें कोई डाउट नहीं है, बाइनेंस लिस्ट कर सकता है। आप रिकॉर्ड कीमतें देख रहे हैं इस टाइम पे। $1.23 का प्राइस चल रहा है, $1.29 तक के हाई लगाए हैं पॉप कैट ने। ये नया ऑल टाइम हाई है पॉप कैट का। और आप देखेंगे जब से बाइनेंस के ऊपर आया था ये कॉइन, तब से पंप हुआ है ना। जब बाइनेंस पे आया, नीचे आया, उसके बाद कंटिन्यू। बाइनेंस का एक ये बेनिफिट ज़रूर है कि कॉइन देर सवेर पंप ज़रूर करता है जिसके सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं। पॉप कैट ने नया ऑल टाइम हाई लगा दिया अक्टूबर की स्टार्टिंग में, जो कि अच्छे सेंटीमेंट, अच्छे इंडिकेशन दे रहा है यहाँ। तो डेफिनेटली पॉपकैट का नया ऑल टाइम हाई लगा है, तो बात करना बनता है। आप यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे तो 5 जनवरी को ये क्रिप्टो 0.3 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही थी। आज इसके प्राइस पहुँच जाते हैं 106 रुपये पे। 103 104 के करीब अभी लेवल चल रहा है। 32 से 35,000% कीमतें बढ़ जाती हैं जनवरी से लेके अब तक। और डेफिनेटली अगर इस कॉइन में फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे एडवाइस नहीं है, क्योंकि प्राइस कीमतें ऑलरेडी आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी खासी बढ़ी हुई हैं। अगर किसी ने भी पॉपकैट में इस साल की शुरुआत में ही 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया होता तो डेफिनेटली 32,000%, यानी काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न उस पर मिल जाता मे बी, है ना। 3 करोड़ से ज़्यादा की वो कीमत बन जाती है आज की डेट में। तो क्रिप्टो मार्केट में वेट करने से रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, अगर एक सही कॉइन में अगर आप ठीक ठाक भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है 1 लाख का ही किया जाए। ठीक है, वो चॉइस आपकी है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस कॉइन को ढूंढने की कि मार्केट में कौन सा ऐसा कॉइन है जो छोटे से
काफ़ी बड़ा बना दे, क्योंकि मार्केट में यही एक मौका है, यही एक टाइम है ना। इसी का बेनिफिट उठाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का दिन पॉप कैट का दिन। नेक्स्ट बात करेंगे ओम मंत्र डाओ के बारे में। ओम मंत्र भी आप बोल सकते हो, ओम कॉइन भी बोल सकते हो। और इस ओम कॉइन की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। 115 के ऊपर जो है मंत्र डाओ का इस टाइम पे प्राइस चल रहा है, यानी $1.3 पे 8% ऊपर चल रहा है। एक साल का हाल देखेंगे तो 7,200% कीमत ऊपर गई है, ठीक है। तो ओम मंत्र नो डाउट बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। और पॉप कैट ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया। नेक्स्ट नंबर होने वाला है इस अक्टूबर मंथ में, वो कहीं ना कहीं पॉसिबल, पूरा पॉसिबल चांसेस है ये। तो आज में या कल तक नया ऑल टाइम हाई लग सकता है ओम मंत्र का। अपने ऑल टाइम हाई से कितना परसेंट नीचे है? 2%। और 22 जुलाई को रिसेंटली अभी जो है जुलाई के मंथ में ओम मंत्र ने अपने हाई लगाए थे। तो ओम मंत्र की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। 12 अक्टूबर से ओम मंत्र पंप कर रहा है। अगर हम पॉप कैट की बात करें, 0.3 से 106 पे पहुंचा पॉप कैट, और ₹1.44 से 118 तक पहुंच गया। कौन? ओम मंत्र। और अब कहीं ना कहीं तैयारी है ओम मंत्र की 130 140 तक जाने की, ठीक है। पॉसिबल चांसेस हैं और तैयार हो जाइए। 8,000% की रैली ऑलरेडी दिख चुकी है। तो ₹1 की क्रिप्टो भी पार हो गई 120 के करीब करीब। आज हम बात करेंगे विटालिक बुटेरियन, इथीरियम के जो फाउंडर हैं, उनकी तरफ से कुछ टोकन्स को सेल किया गया। सोल्ड सम टोकन रिसीव फॉर फ्री एंड गोट 140 इथीरियम, $3,40,000 50 मिनट है वो, मतलब सेलिंग की गई है। और क्या क्या सेल किया है? मूडेंग, जो रिसेंटली अभी एक कॉइन आया जिससे बहुत सारी, मूडेंग को भी सेल किया गया है विटालिक बुटेरियन की तरफ से। कितने गए हैं? सेलिंग किया 21 इथीरियम के लिए $50,000 के लिए, और लीविंग 50 बिलियन मूडेंग, ठीक है। अभी वो भी बाकी हैं। 70 मिलियन नायरो को भी सेल किया गया है 29 इथीरियम, यानी $72,000 के लिए। 70 मिलियन नायरो अभी बाकी हैं। तो बहुत अच्छी खासी सेलिंग है। मूडेंग की हुई, नायरो की हुई, डी जैन की हुई, जो भी रिसेंटली प्राइस इतना ऊपर गए कॉइन बेस की लिस्टिंग के बाद। 7.8 मिलियन डी जैन भी सेल हुए हैं 25 इथीरियम के लिए, और 16 बिलियन का बोसू कॉइन भी यहाँ पे सेल किए गए हैं विटालिक बुटेरियन की तरफ से 22 इथीरियम के लिए। टोटल सेलिंग हुई है 140 इथीरियम तक की, यानी $3,40,000 की सेलिंग की है आज विटालिक बुटेरियन ने 4 मीम कॉइन्स की सेलिंग करके। नेक्स्ट अपडेट के मायने बहुत बड़े हैं। गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन को बुलिश मानने वाले हैं ना, मतलब काफ़ी टाइम से गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन की बुलिश पिक्चर दिख रही थी रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से, और वो बुलिश हुए भी। सिल्वर ने भी हाई लगाया अपना, गोल्ड ने भी अभी रिसेंटली नए हाई लगाए, बिटकॉइन ने लगाए, बिटकॉइन अभी और भी लगा सकता है। लेकिन अब कुछ और यहाँ पे प्रेडिक्शंस यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी के वर्ल्ड वॉर 3 को लेके, जो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। और इज़राइल जस्ट लॉन्च F-35 टू बॉम्ब ईरान, है ना। इज़ दिस द स्टार्ट ऑफ WW3, मतलब वर्ल्ड वॉर 3? आर यू प्रिपेयर्ड? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडिकेशन दे रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 को लेके। और डेफिनेटली इनके स्टेटमेंट को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी बिटकॉइन, सिल्वर, गोल्ड के प्रेडिक्शन हिट हो रहे हैं इनके, ठीक है। तो इनका अगर मानना है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे वीक लीडर्स को लेके मेंशन किया है, जैसे यूएस के जो वीक लीडर्स हैं, जो बाइडन है, अभी कमला हैरिस हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। एंड वी नीड स्ट्रॉन्ग लीडर्स अगर अब इस वर्ल्ड वॉर 3 को टालना है। तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, एंड दैट्स वाई आई सपोर्ट माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप फॉर प्रेजिडेंट। तो बड़े इम्पॉर्टेंट रहेगा, नवंबर का मंथ भी, इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डेट भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और अक्टूबर, नया महीना शुरू हो चुका है, तो सितंबर मंथ के जो CPI नंबर्स हैं वो रिलीज़ होंगे 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर की डेट है CPI डेटा की डेट, और तब तक सेकेंड वीक की स्टार्टिंग ऑलरेडी हो जाएगी, ठीक है।
तो तैयार रहिएगा। इस डेट का ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि इससे पहले गेम डेफिनेटली हो सकता है, या तो बिटकॉइन 70 क्रॉस कर चुका है होगा, या 70 के करीब होगा, या फिर हम और नीचे आने वाले हैं। उसका डिसीजन इस वीक की कैंडल क्लोजिंग से होगा, ठीक है। तो 10 अक्टूबर को सीपीआई डेटा आ रहे हैं सितंबर मंथ। जिसको देखो हर कोई अपना स्टेबल कॉइन लेके आ रहा है। अभी रिप्पल का भी एक स्टेबल कॉइन आया, ठीक है। तो BBVA टू लॉन्च वीज़ा बैक स्टेबल कॉइन 2025। BBVA is set to launch its stablecoin in 2025 collaborating with Visa। माइक्रो स्ट्रेटजी, जिसने बिटकॉइन खरीद के ऑलरेडी अपने बैग फुल कर लिए हैं, 2,52,000 बिटकॉइन है। माइक्रो स्ट्रेटजी ने कुछ अनाउंसमेंट किया है यहाँ पे। माइक्रो स्ट्रेटजी हैज़ रिसेंटली रिलीज अ जॉब पोस्टिंग फॉर बिटकॉइन एडवोकेट मैनेजर। बिटकॉइन एडवोकेट मैनेजर की पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसी निकाली है माइक्रो स्ट्रेटजी ने एट माइक्रो स्ट्रेटजी हेडक्वार्टर्स इन द यूनाइटेड स्टेट। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है डेफिनेटली, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिटकॉइन का लवर है, ट्रू लवर है, और 2,52,000 बिटकॉइन की होल्डिंग एंड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड लीडिंग द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द एनुअल बिटकॉइन फॉर कॉरपोरेशंस कॉन्फ्रेंस, प्रमोटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एजुकेशन प्रोग्राम। तो एक जॉब माइक्रो स्ट्रेटजी की तरफ से। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।